हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम क्लास 9 का इंग्लिश का सैम्पल पेपर देखेंगे। हम ऑलरेडी सैम्पल पेपर 1, 2, 3 देख चुके हैं। ये आपका लैंग्वेज लिटरेचर इंग्लिश का सैम्पल पेपर होगा, जो कि 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का। पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में रीडिंग, सेक्शन बी का आपका ग्रामर एंड राइटिंग एंड सेक्शन सी आपका लिटरेचर का है। सेक्शन ए भी 20 मार्क्स का है एंड सेक्शन सी आपका 40 का है, सेक्शन बी आपका 20 का है। तो सेक्शन ए जो आपका रीडिंग का मार्क्स का है, 20 मार्क्स का आपका पेपर है। इसमें 2 पैसेज आपको दे रखेंगे, 8 मार्क्स का, एक 12 मार्क्स का। तो आपको उसके बेसिस पे आंसर करना है। ये 8 मार्क्स का, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा है। इस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना और इसके बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जस्ट लाइक सितंबर इज काउंटेड एज 7 मंथ इन द रोमन कैलेंडर, बिकॉज यहाँ पे आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको रीज़न जो है वो पता चल जाएगा एंड देन आपको आंसर करना है। क्योंकि मार्च वाज द फर्स्ट मंथ, क्योंकि मार्च पहला मंथ था, तभी सितंबर को 7 मंथ डिक्लेयर करा था रोमन कैलेंडर में। फिर ऐसे ही आपको सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो फाउंडेशन पैरा 7 में है, उसे उसका अगर हम रिप्लेस वर्ड बताएं तो फाउंडेशन का रिप्लेस वर्ड आपका होता है किसी चीज़ को फाउंडेश करना, यानी इस्टेब्लिश करना। तो इसमें आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ही सारे आंसर्स भी आपको यहाँ पे गिवन है। सेकेंड पैसेज है जो कि थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स इसका है वेटेज। आपको हर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के आगे उसकी मार्किंग भी दे रखी है, आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्रिएटिविटी, हाउ व्हाट डू वी अचीव फ्रॉम क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी एक स्पेशल टैलेंट होता है। क्वेश्चंस के आंसर ज़रूरी नहीं आपको पैसेज में मिले, आपको अपनी बेसिस पे अपनी नॉलेज पे भी आंसर कर सकते हैं। क्रिएटिविटी स्पेशल टैलेंट इन पर्टिकुलर स्पेयर वी अचीव ड्यू टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन लाइफ। एंड ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे उसके आंसर दे रखे हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जस्ट लाइक स्टिफल, इन सबका वर्ड पैरा 1 में से सेम साइनम, यानी सेम वर्ड ढूंढो तो सप्रेस होता है इसका सेम वर्ड। डीप इंटेंस वर्ड पैरा 4 में से आपको बताओ तो उसका प्रोफाउंड होता है। तो ऐसे ही आपको सारे वर्ड्स जो है वो 1-2 जितने मैंने सैम्पल पेपर 1, 2, 3 एंड ये 4 डाल दूँ, तो आपको हर सैम्पल में से बाकी मैं और भी डालूँगी, उनमें से जो ये सारे क्वेश्चन हैं इन्हें ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज कुछ वर्ड्स की मीनिंग डायरेक्ट वही वर्ड आ जाता है आपके पेपर में और आपको देन पेपर में वो वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर है, 30 मार्क्स का आएगा ये पूरा। स्टार्टिंग में मैंने उसे 20 बोला था, 30 मार्क्स का वेटेज है। इसमें सबसे पहले एक आर्टिकल लिखना होगा आपको 100 से 15 वर्ड्स का, 8 मार्क्स का आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल को आपको आप बताना है कि ऑन द रोल स्टूडेंट प्ले इन टीचर्स लाइफ, यानी राइटर आर्टिकल ऑन द रोल्स स्टूडेंट प्ले इन टीचर्स लाइफ, टीचर्स की लाइफ में स्टूडेंट क्या रोल प्ले करते हैं वो आपको बताना है। तो वही आपका टॉपिक होगा, रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचर्स लाइफ। एंड कौन लिख रहा है वो आपको बाय अंजू है या अजय या अंजू नाम दे रखा है, तो हम वही लिखेंगे। एंड पूरा आपको पैसेजेस लाइक स्टूडेंट इन्फ्लुएंस टीचर लाइफ एट बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल, यानी स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी टीचर की लाइफ पर्सनल में भी और प्रोफेशनल में भी। टेक्निकली जो टीचर्स होता है वो चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, बिकॉज एक टीचर हमें पढ़ाता तो है, उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है, बिकॉज हम पास टू पास उसी से पढ़ते हैं। तो वही सब आपको थिंकिंग जो है वो अपने बेसिस पे लिखनी है। आपकी कोई फेवरेट टीचर हो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही इसका अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं करना तो ये वाला पार्ट है आपको दे रखा है, डिस्क्राइब द एनुअल साइंस एग्जीबिशन हेल्ड इन योर स्कूल, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी थोड़ा सा स्टार्टिंग दे रखी है कि इट वॉज 1 AM, यानी 1 बज रहे थे। एवरीवन एक्सेप्ट द हेड बॉय वॉज स्नोरिंग अवे इन द रिवर साइड कैंप। Head boy Arun, who enjoyed solitude, was a late night. The sight of something floating towards the brook he received. It could be a log, but what if? एंड इसके आगे आपको कंटिन्यू करनी है। यहाँ तक आप सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, बट आगे आपको खुद बना के इतनी पूरी स्टोरी लिखनी होती है 100 से 150 वर्ड्स में।
और अगर आपको ऊपर वाली नहीं आती तो सेम नीचे वाली ले सकते हैं। अमन ब्रदर 6 ईयर्स यंगर टू हिम, यानी अमन का भाई उससे 6 साल छोटा है। एंड आगे पूरी स्टोरी को आपको कंटिन्यू करना है ऐसे ही। और ये पूरा आंसर भी आपको साथ साथ दे रखा है। देन यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन है सारे, एरर करेक्शंस भी है इसमें आपकी। सेक्शन से लिटरेचर का है जिसमें आपको एक स्टैनेज़ा दे रखा है, किसी चैप्टर का है, कौन सी चैप्टर का है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे हर किसके लिए, मारिया सारापोवा के लिए है। यहाँ पे ग्रुड्स मीनिंग किसके लिए है, तो ग्रुड्स है वो स्कॉफ है। देन ग्रुज हर रिचेस, तो इसमें सेम आपको स्टैनेज़ा के बेसिस पे आंसर करना है। तो ये 4 ही क्वेश्चन है, 4 नंबर के, एक नंबर का आपका हर क्वेश्चन है। एंड अगर आपको वो वाला सही नहीं लगा तो आप ये वाला कर सकते हैं। इसमें पोएम और पोएट, अगर आपको स्टैनेज़ा दे रखा है तो आपने अगर पोएम्स को अच्छे से पढ़ा तो आप बता सकते हैं कौन सी पोएम का है। मेड 9 बिन रोज आई विल हैव दे आई हैव फॉर हनी बी एंड लिव अलोन इन द ब्ली लाउड। तो ये जो आपकी लेक ऑफ इस्लाम इंस्फेयर की है और इसका पोएट का भी आपको नेम लिखना है। फिर इसी के बेसिस पे और आपको क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। जस्ट लाइक विच टाइटल डिड मारिया सारापोवा विन इन 2004, तो क्या आंसर टाइटल। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो आपके 2-2 नंबर के हैं वो भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। और लॉन्ग आंसर जो कि यहाँ पे दे रखे हैं 11 क्वेश्चन 100 से 150 वर्ड्स में। हैप्पी प्रिंस, व्हाट डू यू थिंक अपील द स्वैलो टू बी मैसेंजर ऑफ हैप्पी प्रिंस। तो स्वैलो क्या अपेयर हुई थी हैप्पी प्रिंस की लाइफ में, तो वही आपको पूरा कंटिन्यू करके लिखना है। आपको सरजई का कैरेक्टर बताना है। सरजई क्या है, काइंड ऑनेस्ट मैन था। सरजई जो था वो टॉयलेटेड, वो अभी झूठ नहीं बोलता था, डिसऑनेस्टी नहीं दिखाता था। ऐसे आपको किसी भी कैरेक्टर के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अदर सब्जेक्ट्स के भी सैम्पल पर चैनल पे डल रखे हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं ज़रूर। और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।